आज लोगों ने भगवान को थोड़ा सस्ता बना लिया है। मुझे कभी कभी बहुत व्यंग में हंसी भी आती है और कभी कभी बड़ा कष्ट होता है कि भगवान को ऐसा खिलौना बनाया गया है कि सरकार जिसकी जो मर्जी हो रही है, जिसकी जैसी इच्छा हो रही है, माना भाव की प्रधानता होती है, लेकिन वो भाव होना भी तो चाहिए। भाव नहीं है, दिखावे की प्रधानता होने लगी है। आज परीक्षित अगर एक कदम रुक जाते और कहते मेरे पास 7 दिन का मात्र समय है, मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास रह लूं, गंगा तट ना जाते, तो आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण नाम की संहिता यहाँ आने वाली नहीं थी। परीक्षित तुरंत चल दिए, गंगा तट पर पहुंचे, अनेक संत विराजमान है। 2 प्रश्न किए हैं केवल, क्या पुरुष को मतलब मनुष्य मात्र को अपने संपूर्ण जीवन में क्या करना चाहिए, और जिस जीव के शीश पर काल मंडरा रहा हो ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। बहुत बड़ी सभा लगी थी, कोई भी संत इस बात का उत्तर नहीं दे रहा। और आपको पता है उसी समय वहां एक विराट विरले संत का आगमन हो रहा है, सामने से आ रहे हैं। 5 अंगुल की केवल एक तन पे लंगोट है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। बालक धूल उड़ा रहे हैं, माटी फेंक रहे हैं, तो कोई प्रणाम भी कर दे रहा है, लेकिन उस संत के लिए मान सम्मान अपमान सब बराबर है। और आज के संतों की स्थिति क्या है, वो नाम के लिए फलाने ने प्रणाम नहीं किया, फलाने ने प्रणाम नहीं किया, उसमें ही वो क्रोधित हो जाते हैं सरकार। और देखो जरा असली संत सच्चा संत क्या होता है, कोई मान करे वो तो भी डरते हैं कि कहीं इतना सम्मान मिलने के बाद मेरे मन में अभिमान ना आ जाए, और कोई अपमान कर दे तो उनके हृदय में बात आती है, हो ना हो इसमें भी मेरे ठाकुर की कोई इच्छा है। ये संत का स्वभाव होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। और संतों ने कहा परीक्षित दौड़ जाओ, चरणों में गिर जाओ, समझ लेना तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया। परीक्षित दौड़ करके आए, चरणों में गिरे, पुनीत आसन पर बिठाए और सरकार अपनी करुण कहानी सुना दिए। मेरे पास समय बहुत कम बचा है महाराज, मुझे श्राप, केवल कितने दिन का जीवन है, 7 दिन का। ऐसी कोई सुंदर कथा गा दीजिए, ऐसी कोई सुंदर कथा सुना दीजिए। ये नहीं कहा कि मुझे मोक्ष दिला दीजिए, कुछ ऐसा सुना दीजिए जो गोविंद के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास भरपूर समय है। राजा खटवांग के पास तो केवल 2 घड़ी का समय था, और 2 घड़ी में उन्होंने अपनी मृत्यु को संवार लिया था। और जीव मात्र का जीवन केवल 7 दिन का है। ये तो हम बावनों की अपनी अज्ञानता है, अपनी मूर्खता है, जो हम कहते हैं हमारा जीवन बड़ा लंबा है। लेकिन एक बात बताइए जरा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। किसी को जन्म लेना होगा तो कितने दिन के अंदर जन्म लेता है, इन्हीं 7 के अंदर। किसी को जाना होगा तो इन्हीं 7 के अंदर। ये जितना भी सृष्टि का चक्र चल रहा है वो इसी 7 दिन के अंदर का होता है। और अगर कोई इस बात को समझ जाएगा तो वो जीवन में कभी उसे रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी विडंबना यही है कि हम सोचते हैं अरे कल कर लेंगे, अभी बहुत समय, कल कर लेंगे। इसलिए संतों ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आगे क्या है, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। आज का भक्त क्या कहता है सुनिए, आज करे सो काल कर, ये आज वालों की स्थिति है। आज करे सो काल कर और
और काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी तू क्यों करता है, क्योंकि अभी तो जीना है बरसों। तो भैया किसी को बरसों जीना होगा, हमें तो नहीं पता, अभी वचन निकल रहे हैं तो जी रहे हैं, अगले ही सेकंड में चाबी समाप्त, वहीं ये खिलौना अपने आप रुक जाएगा। सबको पता है, कोई ठिकाना नहीं है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित चिंता ना करो, वरीयानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोक हितम नृप। हे राजन, आपके प्रश्न बहुत सुंदर है, केवल आपका कल्याण नहीं होगा, इससे संपूर्ण विश्व संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। अच्छा परीक्षित, एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, मुझे लगता है जो ऊंचे कुल में जिसने जन्म लिया हो, 3 समय में संध्या करता हो, शायद उसे। बोले अगर ऐसा था तो विदुर जी को भगवान क्यों मिले, और विदुर की पर्णकुटी में मेरा परमात्मा क्यों गया?